उसके थ्रू मैं मतलब दिन भर में 40K 50K का यूएसडीटी लेता हूँ, दिन भर में ही बेच के खत्म कर देता हूँ। हम्म। तो इससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है मेरे साथ? मैं जॉब भी करता हूँ। बेच के खत्म भी कर दे तो प्रॉब्लम क्या आएगी? जिस भी लोगों से आप खरीद रहे हो, जो पैसा दे रहे हैं वो फ्रॉड का पैसा होगा तो अकाउंट फ्रीज होगा। अच्छा, और क्या दिक्कत? अगर मैं इनकम टैक्स भी पे नहीं कर रहा हूँ उसके लिए? नहीं नहीं, इनकम टैक्स ये सब तो सेकेंडरी चीज हो गई। प्राइमरी चीज है अकाउंट फ्रीज होगा। अकाउंट फ्रीज भी देखा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। उसकी भी ज्यादा बड़ी बात होती है कि अगर सामने वाले के साथ मान लो 40-50 लाख का फ्रॉड हुआ और आपके खाते में घुमा फिरा के 50,000 रुपये भी आए हैं और हाँ। आपको मतलब पुलिस उस केस में अरेस्ट कर ली कि भैया, क्योंकि यूएसडीटी वाले में होता क्या है कि फ्रॉड लोग भैया सारा पैसा यूएसडीटी में ही कन्वर्ट करते हैं। तो उस केस ठीक में है। आप डेली बेसिस पे कर रहे हो तो पुलिस आपको पक्का उठाएगी। पक्का उठाइए। फिर उसमें अरेस्टिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। वरना बैंक अकाउंट फ्रीज तो चलो लोग कहते हैं फ्रीज हो गया, चलो कुछ पैसे ही फंस गए, या लोग हाँ। डेली बेसिस पे सारा पैसा निकाल भी लेते हैं। हाँ। और लेकिन वो अरेस्टिंग वाला इशू फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कि भैया बेल कराओ, फिर जल्दी बेल नहीं मिलती है अगर बड़ा फ्रॉड है तो। फिर वो हाँ। एक मेन मतलब जो मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ी समस्या है। और इसमें 50,000 का भी सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है अगर वो किसी के थ्रू आया है? मतलब। अगर मैंने किसी से 50,000 रुपए का यूएसडीटी बेचा किसी को मैंने, हम्म। तो ये एक एक मतलब एक होता है लाखों में, 20 लाख 30 लाख 40 लाख। 50,000 भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना 50 लाख है इसमें। नहीं नहीं, तो 50 लाख का फ्रॉड कोई एक आदमी नहीं करता है ना, तो ये 50,000 इंपॉर्टेंट नहीं है। 50,000 एक कड़ी बन जाती है। उनको ये अच्छा। लगता है कि आपको जिसने भी पैसा भेजा है आपको हम्म। पकड़ेंगे, आप उसका इन्फॉर्मेशन दोगे, फिर उसको पकड़ेंगे, फिर उससे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो असली अपराधी तक पहुंचेंगे। अब असली अपराधी तक अच्छा। पहुंचना डायरेक्ट पुलिस के बस की बात नहीं है। आप तक अच्छा। पहुंचना आसान होता है, इसलिए पहले आप तक पहुंचती है, फिर वो आप ही के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इसका क्या वैसे सॉल्यूशन हो सकता P2P है? तो ना करो। देखो तुम्हें अगर इतना तो समझ होगा कि P2P करने को तो फिर हर एक 10 साल का बच्चा P2P चालू कर दे, मैं चालू कर दूं, मुझ जैसे और होशियार लोग चालू कर दें। आप 50,000 से करते हो, कुछ लोगों के पास 5 लाख पड़े हैं, 2 लाख पड़े हैं, 10 लाख है, बीस हम्म। लाख हैं। हम्म। वो उससे करके कितना डबल कमाए। फिर तो भैया लोग बैंक में या गोल्ड में या लैंड में कहीं पे इन्वेस्ट ही न करें, क्योंकि सबसे ज्यादा तो प्रॉफिटेबल ये काम है। हम्म। इस काम को समझ रहे हो? हम्म। तो ये P2P जो है इसका। ना, ये एक तरीके से अगर मेरे से पूछो जो मेरे टर्म में है, P2P बनाया ही गया है, फ्रॉड लोगों ने ही बनाया है अपने हम्म। फ्रॉड के पैसे को मनी के थ्रू रोटेट करने के लिए, फैसिलेट करने के लिए कि पैसा इतने हाथों से बटे कि एक्चुअली पुलिस एक्चुअल क्रिमिनल तक ना पहुंच पाए, और बीच में जो इनोसेंट लोग हैं, चेन है, यही लोग पकड़े जाएं और इन्हीं के अकाउंट फ्रीज हो। अच्छा, अकाउंट फ्रीज होना भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अकाउंट में जेल जाना बड़ी बात है। अब ये आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, ये वो आपको नहीं, मेरे डिसाइड लिए भी करना जेल है। जाना है बड़ी बात है, क्योंकि मैं अकाउंट से तो पैसा निकाल ही लेता हूँ। जैसे ट्रांजेक्शन करता हूँ हम्म। उससे पैसा निकाल लेता हूँ। लेकिन जेल जाना तो किसी के लिए भी हुआ है ना, तो इसमें जेल जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। जी, यूएसडीटी वाले में जेल जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, अरेस्टिंग होती है, हमने देखा है। इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक इसमें बार मैंने दो जमानत लाख होती का है? किया, 3 लाख का किया, केवल यूएसडीटी, पुलिस आई उठा के ले गई। हाँ। क्योंकि अच्छा। आप अच्छा, समझो ना, P2P एक तरीके से आप क्रिमिनल को फैसिलेट कर रहे हो इलीगल मनी को रोटेट करने में। हम ये नहीं कहते हमें क्या पता कहाँ से आया, हम ये भी तो जो कोर्ट में कह सकते हैं हमें क्या पता। वो आदमी अगला कैसा था, उस प्लेटफॉर्म की बिल्कुल बिल्कुल, जिम्मेदारी थी ना। आपको नहीं पता कहाँ से आया, आपको सजा भी नहीं होगी। लेकिन हम्म। शक के बिना पे, सस्पेक्ट के तौर पे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तो जेल काटना ही पड़ेगा, बेल मिलेगी इन्वेस्टिगेशन पूरी होने पे। लेकिन इनिशियल लेवल पे तो प्रॉब्लम आएगी। और फिर उसके बाद वही सारी वो चीज़ हो जाएंगी कि एक किसी गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं हो सकते, नौकरी चली आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। अब जेल में जाओगे तो ऑब्वियसली है ना कि गवर्नमेंट जॉब में भैया आप जेल में हो, केस चल रहा है, बेल पे बाहर हो, तो समस्या तो आएगी ही। यार तुम 100 बात की एक बात समझो ना, कि अगर ये P2P लीगल होता तो मैं नहीं कर रहा होता। तुमसे ज़्यादा मेरे पास पैसे हैं, मैं नहीं कर रहा होता। तुमसे ज़्यादा मुझे कोई जानकारी है, मैं नहीं कर रहा होता। हम्म। और मुझ जैसे हज़ारों बच्चे कर रहे होते, हज़ारों लोग कर रहे होते हैं। हम्म। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने पैसे वाले लोग हैं, वो सारे P2P ही कर रहे होते हैं। P2P है क्या? तुम अगर एक समझो ना कि तुम इलीगल मनी को रोटेट कर रहे हो यूएसडीटी के थ्रू।
ये कोई काम या कोई बिजनेस नहीं है। क्रिप्टो का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, कि आपने आज इन्वेस्ट किया, 1 साल 2 साल 6 महीने के बाद उसके प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, आपने उसमें प्रॉफिट अर्न किया। आप डेली बेसिस में काम कर रहे हो तो ये मनी लॉन्ड्रिंग है, ये एक तरीके से इलीगल ट्रांजेक्शन्स हैं। अच्छा, इस पर अगर कोई कंप्लेंट होगी तभी होगा, ये वो खुद भी ये चेक कर सकते हैं कि अकाउंट वाले, एसबीआई वाले, कि इस भैया पर रोज रोज का? बिल्कुल भैया, तुम्हारे डेली ट्रांजेक्शन देखेंगे तो क्यों नहीं चेक करेंगे वो तुम्हारे हाँ, डेली का 50,000 रुपया तुम्हारे अकाउंट में अलग अलग अकाउंट से आ रहे हैं, तो वो भैया, तो वो तो करंट अकाउंट वाला काम हो गया ना, कि तुम भैया कर क्या रहे हो। तुम्हारे जब भी तुमने अकाउंट खुलाया होगा उसमें प्रोफाइल दिया होगा, तुम्हारे केवाईसी डिटेल से वो डिटेल मैच ही नहीं करेगी। अच्छा, इसको और करंट उस अकाउंट में हिसाब से कन्वर्ट अगर करा के देखा करें जाए तो? तो 50,000 का डेली कर रहे हो तो यानी महीने का आप 15 लाख का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो साल का कितने लाख का ट्रांजेक्शन कर रहे हो। अच्छा, इसको मैं करंट अकाउंट में करवा के कर लूँ तो? करंट अकाउंट में भी तो आपको बताना पड़ेगा ना क्या काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो मतलब ये लीगल नहीं है? या बिल्कुल लीगल, देखो करंट और सेविंग तक तो ये बात नहीं है ना, बात है कि जो पैसा आ रहा है वो फ्रॉड का पैसा आ रहा है, इस चीज को आप समझो। अच्छा। चंद पैसों की लालच में, लाखों रुपए की लालच में हो या हजारों के रुपए की लालच में हो, ये इजी टारगेट वे है, इसमें तो करना कुछ नहीं है। आपको तो लग रहा है मैं 50,000 या 70 या 1 लाख को रोटेट कर रहा हूँ, बस खरीदना है, 1 रुपए का भी मार्जिन मिला बेच दो, चलो भैया 50,000 रुपये बन गए। हम्म। चीज तो यही है ना। हम्म। लेकिन वो इस तरीके से काम नहीं करता है, वो आपको बड़ी मुसीबत में डाल देगा। डाल देगा इसको? अच्छा, इसको कोई लीगलाइज करने का भी कोई तरीका है नहीं? नहीं, लीगलाइज में करोगे तो प्रॉफिट नहीं है। लीगल जो चीज़ें हैं कि आपने एक प्लेटफॉर्म से खरीदा और फिर उसको मर्चेंट पे बेचा, मर्चेंट कभी भी जो लीगल मतलब है, जो भी क्रिप्टो पे डील करते हैं, मर्चेंट ऐप्स हैं या वेबसाइट है, वो आपको मार्केट रेट पे ले लेंगे। वो तो आपको भैया, जो अगर कोई भी बंदा आज की डेट में क्रिप्टो किसी भी जगह पे उसको कन्वर्ट करता है आईएनआर में या किसी भी करेंसी में, तो जो मार्केट रेट चल रहा है, फॉर एग्जांपल आज 1 USDT का रेट 85 86 है, वही मिलेगा आपको। हम्म। वो लीगल हुआ ना। लेकिन आप लोग तो भैया बच्चे बच्चे खेल रहे हैं, 90 हम्म। में, 95 में ले लो, 100 में ले लो, 115 में ले लो। हम्म। ये कोई लीगल थोड़ी है, ये तो भैया बस जिसको जो रेट पसंद आया अपने हिसाब से बेच रहा है। और बेच क्या रहा है आप लोगों को, तो एक ये प्लेटफॉर्म है, गेमिंग प्लेटफॉर्म, P2P प्लेटफॉर्म, ये सारा कुछ लीगल मनी को रोटेट करने का प्लेटफॉर्म है। ये आप कर रहे हो क्यों, ये एक तो जिस तरीके से बच्चे गेम खेलते हैं उस तरीके से ही भी लोग कर सकते हैं और कमा सकते हैं। फिर तो पूरा भारत यही काम करेगा भैया, लोगों को जॉब करने की भी जरूरत क्या है। सही बात। इस चीज़ को समझो, इसमें लीगल इलीगल, इस चीज़ को समझो ना, कि अगर ये लीगल होता तो हर कोई कर रहा होता। ठीक है, मैं बस यही पूछना चाह रहा तो इस चीज़ों को लालच में ना पड़ो, मेरी एडवाइस यही होती है। बाकी तो था। भैया आप लोगों का जो कमा रहे हैं उनका एक अलग ही दृष्टिकोण होता है, अरे भैया लीगल है, ये है, टैक्सेशन है, ये गलत बता रहा है, गलत भड़का रहा है लेकिन भैया मेरा जो मतलब मेरी समझ है, अब एक अपराधी की समझ होती है कि नहीं भैया चोरी करना ही कर्म है, मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ, मैं किसी का गला थोड़ी काट रहा हूँ, किसी की जेब हम्म। थोड़ी काट रहा हूँ। तो फिर तो वो हम्म। वाली अलग बात है। अब पुलिस भी कहती है, पुलिस भी जैसे मान लो लोगों से ब्राइब लेती है, गलत तो वो भी है। तो भैया अब हर एक का अपना अपना समझ है ना, कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही। अच्छा, अभी नई जो आई है, जो नई क्रिप्टो करेंसी के जो अनाउंस आए इस वाली देखो बजट में, नॉर्म्स उन्होंने। जो भी हैं वो लीगल प्लेटफॉर्म के लिए है ना, और हम्म। आप जिन लोगों के साथ डील कर रहे हो वो इलीगल लोग हैं, इस चीज को समझो। एक सिंपल सी बात है कि भैया आलू प्याज बेचना भी लीगल है, लेकिन तुम आलू प्याज किसको बेच रहे हो ये मैटर करता है ना। बिजनेस करना अच्छी बात है, लेकिन चोर के साथ बिजनेस करना तो फिर चोरी है ना। लेकिन ये बात बाद में जस्टिफाइड हो सकती है, हमें कुछ नहीं पता था कि कहाँ से क्या हाँ, आ रहा बाद था। में जस्टिफाई कर सकते हो और कुछ होगा भी नहीं, लेकिन फिर बेल भी मिलेगी। अब साल लगे, 2 साल लगे, 6 महीने अंदर रहो, या कब तक परेशान हो, ये फिर डिपेंड करता है केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन। अच्छा। ये फंसने वाली चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर योर एडवाइस। आप भी P2P, बाइनेंस, गेमिंग ऐप, टेलीग्राम, बेटिंग ऐप
इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़े हुए हैं, शॉर्टकट पैसे कमाने के चक्कर में, डेली पैसे कमाने के चक्कर में, प्रॉफिटेबल काम 1 से 2 घंटे करना है और अच्छे पैसे हैं। आप समझ लें कि इन सारी चीज़ों में फ्रॉड का पैसा रोटेट कर रहा है। जो भी साइबर ठगी होती हैं ऑनलाइन, वो चाहे डिजिटल अरेस्ट हो या फिर इन्वेस्टमेंट स्कैम्स हो या कोई भी साइबर जो ठग्स होते हैं, वो जो ठगी के पैसे हैं वो इन्हीं गेमिंग ऐप या यूएसडीटी के थ्रू रोटेट करते हैं, घुमा फिरा के फ्रॉड का पैसा आपके पास। बैंक अकाउंट फ्रीज होंगे, फिर अगर मैटर बड़ा है तो पुलिस अरेस्ट का डर रहेगा, भागा दौड़ी बेवजह आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए चीज़ों से बचे। पता नहीं था फ्रीज़ हो गया है, पुलिस का नोटिस आया है, अब कैसे बचे, क्या जवाब दें? हेल्प के लिए आप व्हाट्सएप करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक्स बटन भी प्रेस करें और किसी भी कानूनी मदद के लिए, हेल्प के लिए